15 अगस्त की खूबसूरत सुबह। आज सूरज की किरणों में मानो एक अलग ही चमक थी। हवाओं में एक खास तरह की ताजगी और देशभक्ति की महक घुली हुई थी। दूर कहीं लाउड स्पीकर पर कर चले हम फिदा जानो तन साथियों बज रहा था और पूरा गांव देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ था। सुबह के 6 बज रहे थे। आम दिनों में अलार्म बजने पर रजाई में डूब के रहने वाले बच्चे आज बिना किसी के उठाए जग गए। माँ, मेरी स्कूल ड्रेस कहाँ है? आज मुझे स्कूल पहुँचने में बिल्कुल भी देर नहीं करनी है। आज 15 अगस्त है। अरे बेटा, ड्रेस प्रेस करके बिस्तर पर ही रखी है। जल्दी से नहा ले, मैंने तेरे जूतों पर भी पॉलिश कर दी है। सिर्फ रोहन ही नहीं बल्कि गांव के हर घर का यही हाल था। बच्चे नहा धोकर बालों में कंघी करके नए नए कपड़े पहनकर तैयार हो रहे थे। सभी के सभी स्कूल जाने के लिए उत्साहित थे। देखते ही देखते गांव की कच्ची पक्की सड़कों पर बच्चों की टोलियां स्कूल की तरफ बढ़ने लगी। सबके हाथों में एक छोटा सा कागज का तिरंगा था। बच्चों के चेहरे पर जो खुशी और उत्साह था वह देखते ही बनता था। भाई रोहन, आज तो स्कूल में बहुत मजा आएगा। मुझे तो सबसे ज्यादा इंतजार उन पीले वाले लड्डुओं का है जो झंडा फहराने के बाद मिलते हैं। हाँ यार अमित, लेकिन उससे भी ज्यादा मजा तब आता है जब हम सब मिलकर जोर से जय हिंद बोलते हैं। चलो जल्दी चलो, कहीं झंडा फहराने का समय ना निकल जाए। बच्चे दौड़ते भागते स्कूल पहुंच गए। स्कूल के प्रांगण को आज बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। स्कूल की खूबसूरती बस आज देखने से ही झलक रही थी। बीचों बीच एक खंभा था जिसमें फूलों से बंधा एक तिरंगा फहरने का बस इंतजार कर रहा था। सभी बच्चे अपनी अपनी कतारों में एकदम सीधे खड़े हो गए। स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स भी नए नए कपड़ों में मंच पर आ चुके थे। माहौल में एक गजब का अनुशासन और शांति था। प्यारे बच्चों और आदरणीय शिक्षकों, आज हम सब यहाँ भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। सावधान, झंडा फहराया जा रहा है। प्रिंसिपल सर ने रस्सी खींची, बच्चों के ऊपर फूलों की बारिश होने लगी और उसी के साथ हमारा तिरंगा शान से लहराने लगा। सभी ने एक साथ राष्ट्रगान शुरू किया। जन गण मन अधिनायक जय हे। राष्ट्रगान खत्म होते ही पूरे स्कूल में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे गूंज उठे। इसके बाद जिसकी बच्चों को सबसे ज्यादा प्रतीक्षा थी वह काम शुरू हुआ। बच्चों, अब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। सभी को लड्डू बांटे जाएंगे, कोई भी लाइन नहीं तोड़ेगा। बड़े बड़े थालों में बेसन और बूंदी के लड्डू लाए गए। बच्चों की आंखों में लड्डू देखकर जो चमक थी वह अनमोल थी। सभी बच्चे मजे से लड्डू खा रहे थे और आपस में खुशियां बांट रहे थे। लड्डू वितरण के बाद स्कूल के सबसे सीनियर टीचर वर्मा सर माइक के पास आए और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान पर अपना भाषण देने ही वाले थे। बच्चों, आज के इस पावन अवसर पर मैं आपको उन वीरों की याद दिलाना चाहता हूं जिन्होंने हमारे इस तिरंगे को हमेशा ऊंचा रखने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। आज हम जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं। वर्मा सर अभी कुछ बोलने ही वाले थे कि अचानक उनकी नजर स्कूल के मुख्य गेट की तरफ गई। उनके शब्द वहीं रुक गए। सिर्फ वर्मा सर ही नहीं, मंच पर बैठे प्रिंसिपल सर और लाइन में खड़े सभी बच्चों की निगाहें गेट की तरफ घूम गई। स्कूल के गेट से एक व्यक्ति अंदर आ रहा था। उसने भारतीय सेना की वर्दी पहनी हुई थी। शानदार ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म, छाती पर सजे हुए मेडल जो सुबह की धूप में चमक रहे थे, सिर पर फौजी वेरेट कैप और पैरों में भारी कॉम्बैट बूट्स। उनके जूतों की ठक ठक की आवाज पूरे शांत स्कूल में गूंज रही थी। उस फौजी की चाल में एक गजब का रुतबा था और चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसे देखकर सभी बच्चे हैरान रह गए क्योंकि स्कूल में किसी भी फौजी को मुख्य अतिथि के रूप में नहीं बुलाया गया था। फौजी को अपने तरफ आते देखकर सारे बच्चे बिना किसी के कहे उन्हें नमस्कार करने लगे और सभी बच्चों ने उन्हें प्यार से बोला, जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, बैठ जाओ। टीचर्स भी हैरान थे। प्रिंसिपल सर और वर्मा सर तुरंत मंच के नीचे उतरे और पूरे आदर सम्मान के साथ उस फौजी के पास गए। जय हिंद ऑफिसर, आपका हमारे स्कूल में बहुत बहुत स्वागत है। सच कहूँ तो हमने आपको यहाँ
आमंत्रित नहीं किया था, इसलिए हम थोड़े हैरान हैं। लेकिन आपके आने से हमारा 15 अगस्त का ये कार्यक्रम और भी ज्यादा खास और पवित्र हो गया है। आप यहाँ कैसे? जय हिंद सर। मैं जानता हूँ कि आप लोग मुझे यहाँ देखकर हैरान हैं। मेरा यहाँ आने का कोई पहले से तय कार्यक्रम नहीं था, लेकिन मुझे यहाँ आना ही था। आना ही था? हम कुछ समझे नहीं सर। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने किसी से एक वादा किया था, एक बहुत ही पक्का वादा, और एक फौजी कभी अपना वादा नहीं तोड़ता, चाहे कुछ भी हो जाए। वादा, यह शब्द सुनते ही बच्चों के बीच एक हल्की सी फुसफुसाहट शुरू हो गई। सभी बच्चे जिज्ञासु हो गए कि आखिर इतने बड़े फौजी अफसर ने किससे वादा किया होगा और यह वादा क्या था। रोहन, तुझे क्या लगता है इन्होंने किससे वादा किया होगा? क्या किसी मंत्री से? पता नहीं यार, लेकिन मुझे इनकी कहानी सुननी है। बच्चों की उत्सुकता अब उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। वे डर भी रहे थे, लेकिन उनकी जानने की इच्छा डर से कहीं ज्यादा बड़ी थी। सर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? सर, आपने किससे वादा किया था और क्या वादा किया था कि आपको आज के ही दिन हमारे स्कूल में आना पड़ा? फौजी ने रोहन का सवाल सुना और उसकी मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। उनके आंखों में एक अजीब सी नमी और गर्व का मिला जुला भाव आ गया। उन्होंने आसमान की तरफ देखा जैसे मानो किसी को याद कर रहे हो, और फिर वापस बच्चों की तरफ देखा। मैंने ये वादा अपने सबसे अच्छे दोस्त से किया था, एक ऐसा दोस्त जो मेरे लिए मेरे भाई से भी बढ़कर था। पूरे स्कूल में पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया। हवा जैसे उस फौजी की कहानी सुनने के लिए रुक गई थी। फौजी ने मंच के पास रखे पोडियम पे हाथ रखा और अपनी यादों के पन्ने पलटने लगा। फौजी की बात सुनने के लिए पूरा स्कूल शांत था। बच्चे टकटकी लगाए उस फौजी की तरफ देख रहे थे। फौजी ने अपनी वर्दी की आस्तीन को हल्का सा ठीक किया और बच्चों की आंखों में देखते हुए अपनी कहानी शुरू की। मेरा नाम करण है और मेरे उस दोस्त का नाम था विक्रम। बच्चों, आज तुम लोग जहाँ बैठे हो, आज से 15 साल पहले मैं और विक्रम भी ठीक उसी जगह, उसी लाइन में बैठा करते थे। हाँ, हम दोनों इसी गांव के रहने वाले हैं और इसी स्कूल में हमने अपनी पढ़ाई पूरी की है। इसी स्कूल के, यह सुनकर बच्चों की आंखों में और भी ज्यादा चमक आ गई। रोहन और अमित ने एक दूसरे की तरफ हैरानी और खुशी से देखा। मैं और विक्रम सिर्फ दोस्त नहीं थे, हम दोनों की जान एक दूसरे में बसती थी। हम साथ खाते, साथ खेलते और साथ ही मार भी खाते थे। लेकिन हम दोनों में एक बात बिल्कुल एक जैसी थी, हमारा जुनून। हमें बचपन से ही सिर्फ एक ही चीज से प्यार था, और वो थी ये वर्दी, ये तिरंगा और हमारी भारत माता। फौजी करण जब यह बात सुना रहा था तो उसकी आंखों के सामने उसका एक विनम्र सा बचपन किसी फिल्म की तरह चलने लगा। सुबह 4 बजते ही जब पूरी गांव गहरी नींद में सो रहा होता था, तब करण और विक्रम उठ जाते थे। कड़ाके की ठंड हो, झमाझम बारिश हो या गर्मियों की लू, उनका रूटीन कभी नहीं टूटता था। गाँव के बाहर जो पगडंडी थी, वहाँ दोनों रोज दौड़ लगाने जाते थे। करण, थोड़ी और तेज दौड़। अगर फौजी बनना है तो चीते जैसी रफ्तार चाहिए। हमें आर्मी की रेस में सबसे आगे रहना है। हाँ विक्रम, मैं तो तैयार हूँ। देख लेना, एक दिन हम दोनों साथ में सेना की वर्दी पहनेंगे और अपने गांव का नाम रोशन करेंगे। दोनों बच्चे खेतों की पगडंडियों पर पसीना बहाते और खूब सारा कसरत करते। उनके दिलों में देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। जब भी 26 जनवरी या 15 अगस्त का दिन आता, वे टीवी के सामने बैठकर घंटों तक परेड देखा करते। समय बीतता गया, बचपन जवानी में बदल गया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों ने आर्मी की भर्ती रैली की तैयारी शुरू कर दी। यह कोई आसान रास्ता नहीं था। भर्ती का दिन आ गया। मैदान में हजारों नौजवान खड़े थे, लेकिन जब दौड़ शुरू हुई तो विक्रम और करण हवा से बात कर रहे थे। उन्होंने न सिर्फ दौड़ निकाली, बल्कि मेडिकल और लिखित परीक्षा भी शानदार नंबरों से पास कर ली। जिस दिन उनके घर में लेटर आया कि उनका सिलेक्शन इंडियन आर्मी में हो गया है, उस दिन पूरे गांव में दिवाली मनाई गई थी। विक्रम और करण ने एक दूसरे को गले लगा लिया था। उनका सालों का सपना अब सच हो चुका था। इसके बाद शुरू हुई उनकी कड़ी ट्रेनिंग सेंटर का वह कठोर जिंदगी, जहां पसीना बहाना पड़ता है ताकि युद्ध में खून न बहे। कीचड़ में रेंगना, भारी वजन उठाकर मीलों दौड़ना और हथियारों को चलाना सीखना। उस मुश्किल वक्त में भी विक्रम हमेशा करण का हौसला बढ़ाता था। विक्रम बहुत फुर्तीला था। वो हमेशा कहता था कि फौजी का शरीर फौलाद का होना चाहिए,
लेकिन उसका दिल मोम का, जो अपने देशवासियों के लिए धड़के। हमने साथ में ट्रेनिंग पूरी की। और फिर वह गौरवशाली दिन आया, पॉन्सिंग आउट परेड का दिन, जब दोनों ने पहली बार शान से यह ऑविल ग्रीन वर्दी पहनी। उन्होंने तिरंगे के सामने देश की रक्षा करने की कसम ली। परेड के बाद जब दोनों दोस्तों ने अपने परिवार वालों से मुलाकात की तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसी शाम दोनों ही चौराहे पर बैठे थे। यार करण, आज लग रहा है कि जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद पूरा हो गया। लेकिन पता है, मुझे आज अपने स्कूल की बहुत याद आ रही है। हाँ यार, 15 अगस्त को वो लड्डू, वो राष्ट्रगान और वो स्कूल का ग्राउंड, वहाँ का तो मजा ही अलग था। करण, एक वादा कर मुझसे। कैसा वादा? अगले साल जब 15 अगस्त आएगा तो हम दोनों छुट्टी लेकर अपने गांव जाएंगे और हम दोनों अपनी इस फौजी वर्दी में अपने उसी पुराने स्कूल में जाएंगे जहां से हमने ये सपना देखना शुरू किया था। हम उन बच्चों को बताएंगे कि देश की सेवा करना कितना बड़ा गर्व है। बोल, करेगा ये वादा? पक्का वादा मेरे भाई। अगले साल 15 अगस्त को हम दोनों अपने स्कूल में होंगे, ये फौजी का वादा है। फौजी करण ने जैसी ही यह बात कही, उन्हें समझ आ गया था कि फौजी अपना वही वादा पूरा करने आया है। लेकिन तभी रोहन ने एक बहुत ही मासूम सा सवाल पूछ लिया, जिसने माहौल को एकदम भारी कर दिया। सर, अगर आपने और विक्रम सर ने साथ में वादा किया था तो विक्रम सर कहाँ हैं? क्या वो बाहर गेट पर आपका इंतजार कर रहे हैं? आप उन्हें भी अंदर बुला लीजिए ना। रोहन का यह सवाल सुनकर फौजी करण एकदम चुप हो गया। उनकी आंखों में जो गर्व की चमक थी वह अचानक आंसुओं में बदल गई। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। टीचर्स भी समझ गए थे कि कुछ बहुत गहरा और दुखद हुआ है। हवा का एक झोंका आया और तिरंगा फिर से लहराने लगा। करण ने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखों के आंसू पोंछे और रोहन की तरफ देखा। अब जो वह कहानी बताने वाला था वह हर किसी के रोंगटे खड़े करने वाली थी। रोहन के मासूम से सवाल ने पूरे स्कूल के प्रांगण में एक अजीब सा सन्नाटा पैदा कर दिया। फौजी करण ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली और फिर बच्चों की तरफ देखा। उसकी आवाज अब पहले से कहीं ज्यादा भारी हो गई थी। बेटा, मेरा दोस्त विक्रम बाहर नहीं है, वो अब कभी नहीं आ सकता। यह सुनकर सभी टीचर्स और बच्चे सतबद्ध रह गए। रोहन धीरे से अपनी जगह पर बैठ गया। उसे एहसास हो गया था कि उसने अनजाने में फौजी की किसी गहरे जख्म को छू लिया है। वादा करने के कुछ महीनों बाद ही हमारी पोस्टिंग कश्मीर के एक बहुत ही संवेदनशील इलाके में हो गई। वो जगह बर्फ से ढकी हुई थी। रात का तापमान माइनस में चला जाता था, लेकिन हमारे अंदर देश की रक्षा की जो आग थी वो हमें कभी ठंड नहीं लगने देती थी। करण की आवाज के साथ ही बच्चों की दिमाग में कश्मीर की उन बर्फीली वादियों का चित्रण बनने लगा। 10 अगस्त वह सर्द रात थी। 15 अगस्त आने में सिर्फ 5 दिन बाकी थे। मैं और विक्रम अपनी अपनी राइफल लिए बॉर्डर पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। चारों तरफ घना अंधेरा और कोहरा था। करण, ध्यान से, मुझे कुछ आहट सुनाई दे रही है। सामने झाड़ियों के पास कोई हलचल है। हाँ, मुझे भी लग रहा है, शायद घुसपैठिए हैं। पोजीशन ले लो। विक्रम सही था। अंधेरे का फायदा उठाकर सीमा के पार से कुछ हथियारबंद आतंकी भारतीय सीमा के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। उनका इरादा 15 अगस्त से पहले घाटी में कोई बड़ा धमाका करने का था। विक्रम और करण ने तुरंत अपने कमांडिंग ऑफिसर को रेडियो पर अलर्ट भेजा, लेकिन बैकअप टीम आने तक उनको उन आतंकियों को वहीं रोकना था। वो संख्या में 6 थे और हथियारों से पूरी तरह लैस थे। अगर वो उस रात उस जंगल को पार कर जाते तो कई बेगुनाहों की जान जा सकती थी। हमने फैसला किया कि चाहे जो हो जाए, हम उन्हें 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। अचानक सन्नाटे को चीरते हुए गोलियों की तरतराहट शुरू हो गई। आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी थी। विक्रम और करण ने एक चट्टान की आड़ ली और जवाबी फायरिंग शुरू की। विक्रम एक बेहतरीन निशानेबाज था। उसने अपनी राइफल का स्कोप सेट किया और एक एक कर आतंकियों को निशाना बनाना शुरू किया। करण, कवर फायर दे, मैं थोड़ा आगे जाकर उन्हें एंगेज करता हूँ। करण लगातार फायरिंग करके आतंकियों को उलझाया हुआ था, जबकि विक्रम ने अद्भुत साहस का परिचय देते हुए अपनी जान की परवाह किए बिना आगे की तरफ छलांग लगा दी। बर्फ से ढके उस मैदान में विक्रम एक चीते की तरह आगे बढ़ा। उसने अचूक निशाना लगाते हुए पहले एक, फिर दूसरे, फिर तीसरे आतंकियों को वहीं ढेर कर दिया। दुश्मन बौखला गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये गोलियां कहां से आ रही है। विक्रम शेर की तरह लड़ रहा था बच्चों। उसने अकेले ही 4 दुश्मनों को खत्म कर दिया था। हम दोनों मिलकर उनकी पूरी टीम को तबाह करने ही वाले थे कि
करण अचानक बोलते बोलते रुक गया। उसकी मुट्ठियां कस गई और आंखों में आंसू छलक पड़े। कि तभी एक आखिरी बचा हुआ आतंकी जो एक पेड़ के पीछे छिपा था, उसने अंधाधुंध गोलियां चला दी। विक्रम उस वक्त अपनी मैगजीन बदल रहा था। एक तेज आवाज हुई और एक गोली सीधे विक्रम के सीने में जा लगी। विक्रम! करण पागलों की तरह दौड़कर विक्रम के पास पहुंचा। तब तक बैकअप टीम आ चुकी थी और उन्होंने बचे हुए आतंकियों को मार गिराया। लेकिन करण की दुनिया उस समय थम चुकी थी। विक्रम बर्फ पर लेटा हुआ था। उसकी वर्दी का वह हिस्सा खून से लाल हो चुका था। करण ने विक्रम का सिर अपनी गोद में रख लिया। विक्रम की सांसें उखड़ रही थी। विक्रम आंखें खुली रख मेरे भाई, कुछ नहीं होगा तुझे। एम्बुलेंस आ रही है, तू ठीक हो जाएगा। करण, रो मत यार, फौजी कभी नहीं रोते। विक्रम ने उस हालत में भी करण को कुछ कहने की कोशिश की। करण, 15 अगस्त आ रहा है। मैंने वादा किया था कि हम स्कूल जाएंगे। अब मैं नहीं जा पाऊंगा। नहीं विक्रम, हम दोनों जाएंगे, तू ठीक हो जा। तू जाना करना, मेरी तरफ से भी जाना। उन बच्चों को बताना कि देश सबसे ऊपर है। मेरा वादा निभाना। जय हिंद। और इतना कहते ही विक्रम की सांसें हमेशा के लिए बंद हो गई। उस सर्द रात में कश्मीर की वादियों में एक सच्चा वीर अपनी भारत माता की गोद में हमेशा के लिए सो गया। स्कूल के ग्राउंड में बैठे हर बच्चे और टीचर की आंखों में से आंसू बह रहे थे। रोहन और अमित भी सुबक रहे थे। हवा भी जैसे शहीद की शहादत पर शोक मना रहा हो। कहानी खत्म होते होते फौजी करण के भी आंखों में आंसू आ चुका था। स्कूल के प्रांगण में एक ऐसा सन्नाटा छा गया था जो किसी भी शोर से ज्यादा गूंज रही थी। प्रिंसिपल सर, वर्मा सर और वहाँ मौजूद हर बच्चे की आंखें नम थी। रोहन, जिसने एक मासूम सवाल पूछा था, अब वह फपक कर रो रहा था। उस दिन उन छोटे छोटे बच्चों ने यह पहली बार महसूस किया था, जो तिरंगा हवा में इतनी शान से लहराता है उसकी कीमत क्या होती है। आज उन्हें समझ आ गया था कि 15 अगस्त सिर्फ लड्डू खाने और छुट्टी मनाने का दिन नहीं है, बल्कि उन वीरों को नमन करने का दिन है जो बॉर्डर पर अपनी छातियों पर गोलियां खाते हैं ताकि हम चैन से सो सके। बच्चों, रो मत। विक्रम हमेशा कहता था कि फौजी कभी मरते नहीं हैं, वे अमर हो जाते हैं। आज वो हमारे बीच शरीर के रूप में नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा, उसकी बहादुरी हमेशा इस तिरंगे में और हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। करण पोडियम से नीचे उतरा और धीरे धीरे चलकर रोहन के पास गया। उसने प्यार से रोहन के सिर पर हाथ रखा। बेटा, तुमने पूछा था ना कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैं यहाँ सिर्फ अपना वादा पूरा करने नहीं आया। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि मैं विक्रम की वो आग, वो जज्बा तुम सबके अंदर जगा सकूं। देश की सेवा करने के लिए सिर्फ फौज की वर्दी पहनना जरूरी नहीं है। तो हम देश की सेवा कैसे कर सकते हैं सर? तुम एक अच्छे इंसान बनकर देश की सेवा कर सकते हो जब तुम पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करते हो, जब तुम किसी गरीब या जरूरतमंद की मदद करते हो, जब तुम अपने आसपास सफाई रखते हो और जब तुम अपने देश के कानून का सम्मान करते हो, तो तुम भी एक सैनिक ही होते हो। अगर आज विक्रम यहाँ होता तो वो भी तुमसे यही कहता कि अपने देश से कभी गद्दारी मत करना, इसे हमेशा अपने परिवार से ऊपर रखना। करण के इन शब्दों ने जैसे जादू कर दिया। बच्चों के चेहरे पर जो उदासी थी, अब वह एक दृढ़ संकल्प में बदल चुकी थी। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि एक चमक थी, कुछ कर गुजरने की। अमित, जो अब तक चुप बैठा था, अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। सर, मैं वादा करता हूँ मैं खूब पढ़ाई करूँगा और एक दिन एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगा ताकि मैं देश के लोगों की जान बचा सकूं। मैं विक्रम सर का बलिदान कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। और मैं भी आपकी और विक्रम सर की तरह फौज में जाऊंगा। मैं भी दुश्मनों को धूल चटाऊंगा और अपने स्कूल का नाम रोशन करूंगा। जय हिंद सर। देखते ही देखते स्कूल का हर बच्चा अपनी जगह पर खड़ा हो गया। छोटे छोटे बच्चों के मुंह से अब जो जय हिंद निकल रहा था, उसमें एक अलग ही गूंज थी। उसमें वह आग थी जो विक्रम उन्हें देकर गया था। प्रिंसिपल सर, जो अपने मंच पर खड़े होकर यह सब देख रहे थे, उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह धीरे से नीचे आए और फौजी करण के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ऑफिसर करण, आज आपने और शहीद विक्रम ने हमारे स्कूल को जो पाठ पढ़ाया है वो किताबों में कहीं नहीं मिलता। हम आपके बहुत आभारी हैं। मैं आज इसी वक्त ये घोषणा करता हूँ कि हमारे स्कूल के इस मैदान का नाम आज से शहीद विक्रम प्रांगण
रखा जाएगा ताकि जब भी बच्चे यहाँ खेलने आए उन्हें उस वीर की याद हमेशा आती रहे। यह सुनकर करण के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। उसे लगा जैसे विक्रम कहीं आसपास ही खड़ा होकर उसे देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। उसका वादा पूरा हो गया था। इसके बाद पूरे स्कूल ने एक साथ मिलकर शहीद विक्रम के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा। हवा का एक हल्का सा झोंका आया, जैसे विक्रम की आत्मा ने आकर उन सभी बच्चों को आशीर्वाद दिया हो। कार्यक्रम के अंत में जब फौजी करण स्कूल से विदा लेने लगा तो सारे बच्चे उसे स्कूल के गेट तक छोड़ने आए। करण ने मुस्कुराकर एक बार फिर से उस स्कूल को, उस तिरंगे को और उन बच्चों को देखा। उसने एक शानदार सैल्यूट किया। भारत माता की जय। करण वहाँ से चला गया, लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसी कहानी छोड़ गया जो उस गांव के लोग सदियों तक नहीं भूलेंगे। 15 अगस्त की वह सुबह उन बच्चों की जिंदगी की सबसे अहम सुबह बन गई थी और इस तरह एक फौजी ने अपना वादा निभाया। मौत भी उस वादे को तोड़ नहीं पाई, क्योंकि फौजी सिर्फ वादे नहीं करते, वे उन्हें अपने खून से खींचते हैं। जब तक आसमान में सूरज और चांद रहेगा, तब तक हमारे देश के तिरंगे में इन वीर जवानों का खून हमेशा लाल बनकर चमकता रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।